बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इक़रारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम लाहौर से। हम सब के लिए, टीम सरेआम के लिए, ख़ुद मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमें लाहौर में कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से लाहौर वेयर्स मास्क और लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड इस कैंपेन का खुसूसी सफ़ीर, एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों को कन्विंस किया जा सके कि वो मास्क पहने और ख़ुद को वैक्सीन करवाएँ। हम सब के जहनों में कोरोना की इस चौथी लहर को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक कोरोना की तीसरी लहर का और कुछ ममालिक कोरोना की 5वीं लहर का सामना कर रहे हैं। और हम सबको इस बात का इदराक है कि ये वबा इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ने वाली नहीं है। सो इस वबा से हम खुद को और अपने प्यारों को किस तरह से बचा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, आज के प्रोग्राम में तफसील से इन तमाम बातों का जिक्र होगा। कमिश्नर लाहौर, उनका दफ्तर, टीम सरेआम अपने तौर पर जो एफर्ट्स कर रही है और एफर्ट्स करेगी, उनके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन वो तमाम तर सवालात जो आपके, मेरे, हम सबके जहनों में मौजूद हैं कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए, अगर लगवानी चाहिए तो कौन सी वैक्सीन बेहतर है, वैक्सीन के नतीजे में क्या ये वायरस हम पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी शिद्दत क्या होगी, मास्क कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए और कब ना पहना जाए तो भी गुजारा किया जा सकता है, ये वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है, डेल्टा वेरिएंट इसमें बजाते खुद क्या तब्दीली आई है और ये किस तरह से तब्दील होकर लोगों पर असरअंदाज हो रहा है, क्या इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी वैक्सीन कारआमद साबित होती है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में इन सवालों का जवाब दे सकें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी थोड़ी सी कोशिश कि हम सब में ये आगाही ज़रूर बांट सकें, ये शऊर ज़रूर पैदा कर सकें कि हमें वैक्सीन भी लगवानी है, मास्क भी पहनना है और दीगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। चंद रोज पहले टीम सरेआम और कमिश्नर लाहौर जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें टीम सरेआम लाहौर के रजाकार जांबाजों को लाहौर में मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की मुहिम का सफीर मुकर्रर किया गया। हम इस मुहिम के आगाज की गरज से इंतहाई फ़ाल, मुतहर्रिक और पुरखुलूस कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान के दफ्तर पहुंचे और इस मुहिम के बारे में अवामुन नास की आगाही के लिए उनसे कुछ बात की। सबसे पहले तो दो बातों के लिए आपका शुक्रिया। एक तो जिस तरह से आप, आपका ऑफिस और बाकी तमाम लोग लाहौर के शहरियों के लिए, इस डिवीज़न के शहरियों के लिए आगाही के लिए काम कर रहे हैं, मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन के लिए जो जो खिदमात हैं, उस पर एक शहरी की हैसियत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपने टीम सरेआम को मुंतखब किया कि हम भी अपना किरदार अदा करें इस आगाही के लिए। बुनियादी तौर पर सर, इस वक्त आपको क्या लगता है सबसे अहम चीज़ क्या है? बहुत सारी कन्फ्यूजन है बतौर शहरी, मुझे भी ऑल्दो कि लगता है लोगों के, सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, मगर इतने सारे सवालात हैं जहन में कि क्या जो वैक्सीन लग रही है उसके नताइज अच्छे हैं, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं, हाथ मिलाने से वायरस फैलता है या नहीं फैलता, सतह पर कितनी देर रहता है, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर अपनी मालूमात शेयर कर सकें प्लीज़। हम इस वक्त जो है वो हम चौथी लहर का मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कोविड को लेके। अगर कोई दो बातें इंपॉर्टेंट हैं तो वो एक वैक्सीनेशन है और दूसरी एहतियात है। मैंने वैक्सीनेशन को पहला नंबर इसलिए दिया है क्योंकि ओवरऑल हमारे यहाँ वैक्सीनेशन को लेके कंप्लेसेंसी पाई जा रही है, वरना एहतियात का नंबर पहला है। उसूलन मुझे एहतियात का नंबर पहला रखना चाहिए, लेकिन पिछले 1-1.5 साल का तज्जिया ये है कि एहतियात बहरहाल हम कभी ना कभी जाके रिलैक्स कर जाते हैं। बीमारी को एहतियात के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है और फैलने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हाथ मिलाना एक वजह है, चेहरे के ऊपर हाथ लगाना दूसरी वजह है। इस टेबल पे मैं बात कर रहा हूँ, इस टेबल पे अगर वायरस मौजूद है, चूँकि इस वायरस की एक सर्टन लाइफ है ऑन अ सरफेस, ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, देयरफॉर अगर मैंने उस जगह पे हाथ लगा के अपनी आँख पे या मुँह पे इस तरह से हाथ लगाया कि मैंने वायरस को इनटेक किया है, तो वो वायरस मुझे लग सकता है, इनहेल करने से लग सकता है। तो जब तक तमाम वल्नरेबल पॉपुलेशंस वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक तमाम लोगों को एहतियात करना होगा। और जब हम एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी एहतियात है। सिंगल हैंडेडली या सिंगुलरली अगर किसी एहतियात की बात है
तो वो ये मास्क पहनना है। एंड अगेन सर, अगर इसको हम इस तरह से देखें कि हम अपनी ज़ात के हवाले से ज़रा बहादुर होते हैं कि यार खैर है, मैं तो फेस कर लूँगा और मैं देख लूँगा, कि आपके प्यारे जिनकी ज़िंदगियाँ अल्टीमेटली आप दाव पर लगाएंगे ऐसे किसी भी एक्सपोजर की सूरत में, मिलता है कि इस पर बहुत ज़्यादा हमें हैमर करने की ज़रूरत है कि ठीक है मैं तो बहुत बहादुर बन के और मैं तो कहूँ कि ठीक है मैं तो मास्क नहीं पहनता या मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो कोई बात, लेकिन अल्टीमेटली आपकी वालिदा, आपके वालिद, आपके घर पे बहन भाई या बाकी लोग, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने का बायस मेरा ख्याल है हम इस बहादुरी पे भी बात करें। बहादुरी पे अगर तो मुकाबला हो ना, मैंने और आपने ये पंजा लड़ाना हो तो चले बहादुरी का मुकाबला लड़ा लेते हैं। हमने कोई कुश्ती के दाव पेच करने हो तो भी चले ठीक है, कोई तलवार जनी, कोई घुड़सवारी का मुकाबला, कोई क्रिकेट का मैच, कोई मतलब इस तरह का कोई मुकाबला हो जिसमें बहादुरी दिखानी हो तो इट इज वर्थ इट। समझ में आता है। अब एक वायरस जो आपको दिख भी नहीं रहा, उस वायरस के खिलाफ क्या बहादुरी है, मतलब ये समझ नहीं आती। तो ये बहादुरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है कि हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे या अपने प्यारों को नहीं लगवा रहे या खुद नहीं लगा रहे या उन लोगों को लगाने के लिए कन्विंस नहीं कर रहे जिनको हम कन्विंस कर सकते हैं। हम अगर आप इजाज़त दें तो जहाँ जहाँ कुछ तैयारी हो रही है सिर्फ लोगों की तहरीक के लिए कि वो देखें कि जो जिनको जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है उनकी हिफाजत की, वो अपना काम बहुत जांफिशानी से कर रहे हैं, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना अपना किरदार अदा करें, जो अगर हम दिखा सकें कि क्या क्या कुछ किया प्लीज़। मुंतखब किए हैं कुछ लोग या हम ये रैंडमली भिजवा रहे हैं या फिर हमने तय किया कि इसमें जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ओरिजिनली जब हमारे पास लम्स की टीम आई तो इन्होंने लाहौर के अंदर एक सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग कम मास्क पहनते हैं रिलेटिवली दूसरे एरियाज से। हमने उन एरियाज़ को टारगेट किया, जो हमारा लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है लेस्को, उससे हमने उनके एड्रेसेस लिए और उन एड्रेसेस के थ्रू फिर हमने उन जगहों को टारगेट किया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हमने ये फैसला किया हम तमाम लाहौर में देंगे, तो जैसे ही हमारे पास मज़ीद मास्क आएंगे वी विल स्प्रेड दिस टू द इंटायर सिटी और तमाम हर घर के अंदर इंशाल्लाह ताला ये मास्क जाएगा इस पैगाम के साथ कि हमने लोगों ने ये मास्क क्यों पहने। सर मसाजिद के हवाले से भी एक कैंपेन चल रही है, तो उसमें क्या मसाजिद में ऐलानात हैं या जो ऐलानात भी हैं, वहाँ पर मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन भी है और साथ साथ वहाँ पर रीइंफोर्समेंट भी है, यानी कि हमने उन तमाम मसाजिद में जो इमाम है, इमाम मस्जिद है, वो नमाज से पहले ऐलान करते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा ऐलान करते हैं और वो ऐलान करने के बाद लोगों को कन्विंस करते हैं कि जी आपने मास्क पहनना है। और इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी उस वक्त जो कंप्लाइंस थी उस मसाजिद में क्या थी और अब कितनी। और ये जो मसाजिद और मार्केट्स में इंटरवीन करने का मकसद है वो बेसिकली ये है कि ये जो जगह हैं ये वो हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में आते हैं। और अगर कुछ ऐसा हम किसी मस्जिद में जाके देख भी सकें कि किस तरह से, बिस्मिल्लाह प्लीज़। अभी ये महसूस कर रहा था कि मैं जहाँ कहीं मास्क नहीं पहनता हूँ तो मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई और हम सब पे जिम्मेदारी आ गई कि एटलीस्ट हम कम से कम अमली तौर पे उसका मुजाहरा ज़रूर करें। तो आज से आप ये समझिए कि आप सफ़ीर तो हैं, एम्बेसडर तो हैं इस कैंपेन के, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में भी ये मास्क का फैक्टर शामिल करना है ताकि आप बहुत ही कन्विक्शन के साथ दूसरे बंदे को, बहुत यकीन के साथ दूसरे बंदे को उसको आमादा कर सकेंगे उसको भी मास्क पहनना। तो ये ज़रा प्लीज़ अब इसको मेक श्योर करें, कोई भी इवेंट है, आप प्लांटेशन कर रहे हैं, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें मास्क को ज़रूर यकीनी बनाइए कि ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने लोगों को कहना है कि आप ये करें। अगर आसान काम होता तो लोगों ने कर लिया होता, ठीक है ना। ये अगर आसान काम होता तो मुझे और आपको कुछ कहना ही ना पड़ता, तो लोगों ने कर लिया होता। जिस तरह हम सब ने कपड़े पहने हुए ना, ये सोसाइटी का नॉर्म है, कल्चर, हम सब ने कपड़े पहने हुए, सब कपड़ों के साथ है। कोई भी यहाँ पर कपड़ों के बगैर कोई शख्स नजर आएगा सब उनको जूते मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है कि बगैर कपड़ों के कोई रहे। क्या हम जूते मारना तो शायद मैंने एक्सट्रीम बयान कर दी, क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं कि मास्क के बगैर अगर कोई हो तो उसको लोग कहें यार दफा जो यहाँ से, तो हमारे दरमियान में नहीं है। अगर हमें इस बात की रियलाइजेशन हो कि ये एक सिंगल चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो शायद हम ये करने लग जाएंगे। क्योंकि इंसान हमेशा से अपने चेहरे की वजह से शनाख्त किया गया है, इसलिए शायद वो चेहरे को इतना कन्वीनियंटली छुपाएगा नहीं। लेकिन मैं एक आपको ईजी
रास्ता देता हूँ कि अगर हमें ये पता हो कि यार ये टेम्प्रेरी है मास्क पहनना, शायद अगले 4-6 महीने साल तक हालात बेहतर हो जाएं, तो शायद ये सौदा किया जा सकता है। शायद नहीं बल्कि यकीनन ऐसा सौदा कर लेना चाहिए कि अगर ये चेहरा ही ना हो साल तक, ये इंसान ये वजूद ही ना हो साल तक, तो बेहतर नहीं है मैं मास्क से अपना चेहरा छुपा के अपनी ज़िंदगी बचा लूँ। ये जो मास्क पहनना है ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि ये एक वाहिद एक्टिविटी आपको दीगर बाकी चीज़ों से दूर कर देती है। आप अपने चेहरे पे हाथ भी नहीं लगाते, आप खामखा में किसी को हाथ भी नहीं मिलाते, किसी से गले भी नहीं मिलते, और ऑब्वियसली जब आपने मास्क पहना होता है तो दूसरा शख्स जो है वो ये इंप्रेशन लेता है कि ये ज़िम्मेदार आदमी है, इससे मुझे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो जब भी आप जाएँ कहीं बात करें, आज हम लोगों को ये मैसेज दे के इस बीमारी से बचा सकते हैं, उनको अस्पताल पहुंचने से बचा सकते हैं। मैं वंस अगेन आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इकरार का पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी वॉलंटियर्स की वर्कफोर्स देख के मेरा हौसला पहले से तकरीबन 40,000 मल्टीप्लाई हो गया है कि इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के इस कैंपेन को, इस मैसेज को इंशाल्लाह ताला कामयाब करें। ये जो आवाज़ आ रही है आपको, क्या बोल रहा है ये? तो पहना क्यों नहीं हुआ? पहनो मास्क, पहन के रखना था आपको। इनकी क्या मनते थी सर? बस कहता मैं आ रहा था, सुन रहे हैं बेटा ये आवाज़ आ रही है आपको? ये आपको अपने हाथ से पहनाते हैं ताकि आपको याद रहे। पॉकेट में रखने का क्या फ़ायदा? उम्मीद है हमें समझदार और पढ़े लिखे। पॉकेट में रखने का क्या फ़ायदा? वो अनाउंसमेंट हो रही है, नहीं आपके सामने अनाउंसमेंट हो रही है, आपको नज़र भी आ रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं। नमाज पढ़ के आए हो तो नमाज में ही तो रश होता है, वहीं से तो लगना है आपको। अब देखिए ना, ये बड़ा वो एक चैलेंज है कोई बात लेकिन लगे रहना है। अगर इनको ये ख्याल आया कि कमिश्नर के हाथ से मास्क पहना तो ये दोबारा नहीं उतारेंगे, है ना? ये खुद कहा है मैंने उस्मान साहब के हाथ से माशाल्लाह बड़ा ख्याल कर रहे हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। आपने भी इनका ख्याल रखना है, ये अपनी जिम्मेदारी दे दी इन्होंने आपको। ठहरे 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 अंकल ठहरे, आपको मास्क पहनाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाएंगे आप, हैं? पहन के रखना आप इंशाल्लाह आपकी बात। आपके चेहरे पे अगर मास्क नहीं आता ना तो फोल्ड कर लिया करो साइड से। कुछ शॉप्स पे देख लेते हैं, आ रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं तो शायद हो सकता है मास्क दे देंगे, वरना बाद में बहुत अच्छे जी, आप लोगों ने मास्क पहना हुआ, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी मास्क, और अगर किसी ने ना पहना हो तो उन्हें कहा करें कि जी हम आपको डील नहीं करेंगे। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, वेल डन। कहाँ है मास्क आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? मास्क पहने में सब लोगों ने? नहीं कुछ भी, क्या बात, बस ये हमारा सबका चाय ठंडा, हमारा दिल ठंडा हो जाएगा आपसे। ये तो बड़ी गुजारिश है, बड़ी इज्जत की है हमें। आपकी बहुत मोहब्बत है, 24 घंटे तो हमारी कोई भी आपकी बहुत मोहब्बत है। आपने एक बात इंश्योर करनी है कि इतनी बड़ी मार्केट है, रोज़ाना हज़ार की तादाद में लोग आते हैं, आपने यहाँ पर उनको मास्क के बगैर कोई आए उसको सर्विस नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके पास ये हमारा सोशल बाइकआउट होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो अब खुद भी बदएहतियाती करते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। ठीक है ना? ये अगर हम सोशल बाइकआउट शुरू कर देंगे तो सबको एहसास हो जाएगा कि हम ये गलती कर रहे हैं। किया ना, सारी मार्केट और इससे ज़्यादा बेहतर, काफ़ी बेहतर नजर आई, लेकिन चंद लोगों के हाथ में मास्क थे, वो रिलक्टेंट थे, नमाज पढ़ के आए हैं और मतलब कुछ लोगों ने जेब में रखे हुए थे, हमें देख के पहने हैं। तो ये मेरे डर से या आपके डर से ना पहने, बल्कि जिम्मेदारी से पहने, उनको इस बात का एहसास हो कि ये चीज़ नुकसानदेह। अच्छा किधर है तुम्हारा मास्क? नमाज वही अभी कह रहे हैं। हाँ, अच्छा नमाज पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, अकेले पढ़ रहे थे? हाँ फिर तो ठीक। इधर आओ, मैं तुम्हें मास्क बना के दूं, कैसे पहने?
सारे मास्क पहने हुए सब नहीं, हमें देख के पहन लिए, पहले से पहने हुए ना। आपकी वजह से अवेयरनेस बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? अभी फोन खाया इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, उसके बाद मास्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना सर? ये 2 मिनट खतरनाक साबित हो सकते हैं, बस यही 2 मिनट अल्लाह ताला आपको ईमान लाइंस अच्छी खासी दिखाई तो दे रही है यहाँ, क्योंकि परमानेंट पॉइंट है हमारा। वेल डन जी, जिंदाबाद। तो वो मस्जिद एक ऐसा इवेंट है ना, वजू करने के लिए आप उतारते हैं, बिल्कुल दोबारा नहीं पहनते, वो फिर वक्त तौर पे भूल जाते हैं आप। भूल भी जाते हैं, जेबों में भी रखे हुए होते हैं। जेब में आपने शायद इसलिए रखा हुआ है कि कोई चेक करेगा तो मैं निकाल। नहीं देखो ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी। घर में जाओगे, बीवी बच्चे पालते हैं, जिंदगी थैंक यू। बेटा आप भी आओ। आपकी जेब में भी नहीं है मास्क? सर मैं चाह रहा था कमिश्नर साहब भी पहना दें मुझे मास्क, मेरे लिए एक ऑनर होगा। जिंदाबाद। सही नहीं, लेकिन अब आपने भी जो है ना इनके ऑनर में पहनते रहना मास्क। क्या नाम है? शारिक अली। शारिक, शाबाश। आइंदा मास्क के बगैर नहीं निकलना। जिंदा कहोगे तो मैं 3-4 और पहना देता हूँ, लेकिन मास्क के बगैर ना आना। आओ आप भी आओ बेटा। आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। आपका माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। मास्क पहन के ठीक है। कैसे है जी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये वाला हाथ है आप ही की एहतियात के लिए है जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। मास्क मैं गाड़ी में रखे हैं। क्यों? वो याद नहीं रहा है। गाड़ी में किसको कोरोना से बचा रहा है मास्क? गाड़ी में किसको बचा रहा है मास्क? याद नहीं रहा। बेटा मास्क। जनाब इस वक्त मस्जिद शहदा के बारे में मौजूद हैं कमिश्नर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उनकी एफर्ट्स भी आपने देखी। अब ज़ाहिर है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन एफर्ट्स को ऑनर करें, कोशिश करें कि ये जो कोशिशें हमारी हिफाजत के लिए, हमारे प्यारों की हिफाजत के लिए की जा रही हैं, हम उन कोशिशों का हिस्सा बने और पूरे जी जान से। लम्स का बहुत मेजर रोल है इस सारी कैंपेन के अंदर, चाहे वो मास्क के हवाले से है, चाहे वो वैक्सीनेशन के हवाले से है। हम यहाँ भी पहुँचे हैं तो लम्स के लिए डाटा इकट्ठे करने के लिए उनकी टीम यहाँ पर मौजूद थी। महा रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं आप महबूबुल हक रिसर्च सेंटर की जो लम्स में कायम है, और उसके अलावा जो मास्क नॉर्म्स हैं उनको भी पूरे पाकिस्तान में लीड कर रही हैं आप। तो ज़रा हमें पहले तो बताइएगा कि मास्क की नॉर्म्स के हवाले से क्या नॉर्म्स के में वो जो बांग्लादेश में रिजल्ट्स हमारे सामने आए, उसकी बेस के ऊपर अब हमने कोalition बनाई हुई है जिसका नाम है मास्क नॉर्म्स प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, लैटिन अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करके मास्क नॉर्म्स प्रोजेक्ट को अडेप्ट करते हैं और उनको लोकल स्टेक होल्डर, जैसे लाहौर में कमिश्नर साहब के साथ हम उसे इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह केपी में हमारी हेल्थ मिनिस्टर से बात चल रही है और स्टेक होल्डर से बात चल रही है कि हम उस मॉडल को लोकलाइज करके और अडेप्ट करके लोकल डेटा के थ्रू किस तरह हम इफेक्टिव बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अभी जो डाटा यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे इकट्ठा किया जा रहा है? जी बिल्कुल। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको नोट किया जाता है? मार्केट में जाना होता है जी, हमने जाके ऑब्जर्व करना होता है लोगों को, कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है, कितने लोगों ने मास्क इनको पता नहीं लगने देना होता कि आप सही। हम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कितने लोगों ने मास्क पहना होता है। कुछ लोग होते हैं जो पूरा मास्क नहीं पहनते, थोड़ा नीचे की होता है, उनको लहदा से हम नोट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मास्क नहीं पहना होता, तो उनको हम लहदा से नोट करते हैं। तो हमने ऑब्जर्व करके सारा, कुछ लोग होते हैं जो कपड़े का मास्क पहनते हैं, उसको भी हम वो उसी में कंसीडर करते हैं कि वो पूरी तरह अच्छे वाला सही वाला मास्क नहीं है, तो ठीक है। तो ये सारा ऑब्जर्व करके हम फिर डाटा आगे प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि देखिए कोई भी मास्क पहनना मास्क ना पहनने से बहरहाल बेहतर है। जी, अगर आपने मास्क नोज या माउथ से नीचे पहना हुआ है, दैट्स इम्प्रॉपर मास्क। आपने सर्जिकल N95 की N95 प्रॉपरली पहना हुआ है, दैट्स अ प्रॉपर मास्क, क्लॉथ मास्क। जो हम, अगर आपने सिंपल फेस कवरिंग की हुई है, दैट्स कंसिडर्ड डिफरेंट। क्लॉथ मास्क इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर मास्क। लेकिन ऐसे लोगों की कन्वीनियंस इसमें होती है कि चूंकि वो धुल जाता है 1 से 2 बार, 2 से 4 बार,
तो वो उनके लिए ज़रा वो निस्बतन आसान होता है। तो इसके लिए फिर हम क्या किया जाना चाहिए, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? एक तो जो चीज़ हमें ज़्यादा पता नहीं है कि सर्जिकल मास्क को भी हम 10 दफ़ा धो के यूज़ कर सकते हैं, जो ये हमने पहन रखा है जी। इनिशियली उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज़ 95%, आफ्टर 10 वॉशेस इट स्टिल रिटेन्स इट्स फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अप टू 76%। और ये वाले मास्क हमने टेस्ट किए हैं स्टैनफोर्ड मेडिसिन की लैब में, क्योंकि जो कोलिशन है इट्स अ कोलिशन बिटवीन येल, स्टैनफोर्ड मेडिसिन, IPA एंड LUMS, एंड सो द मास्क्स दैट हैव बीन यूज्ड आर बीइंग टेस्टेड एंड देन दे आर बीइंग डिलीवर्ड एंड हैंडेड आउट। एंड सो अब ये जो एक मैं थोड़ा डिस्टिंक्शन कर दूँ, कमिश्नर साहब की टीम वहाँ जाके मैसेज प्रमोट कर रही है, इमाम से बात कर रही है, दे आर क्लियरली आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द कैंपेन। लेकिन ये देखने के लिए कि कैंपेन इफेक्टिव है या नहीं, हमारी एक सेपरेट डेटा टीम है जो कि जाके वहाँ नताइज हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल, जो बेस टाइम में हमने किया था कैंपेन शुरू होने से पहले, उसके अंदर ये था कि मस्जिदों में मास्क वेयरिंग कम है और मार्केट से मास्क वेयरिंग ज़्यादा है। अब जो है मस्जिदों और मार्केट्स दोनों में मास्क वेयरिंग रेट डबल हुआ है इन द 5 weeks, बट वी स्टिल हैव अनदर कपल ऑफ वीक्स टू गो एंड वी आर होपिंग टू सी अ लार्जर इंक्रीज। जो भी नताइज मिल रहे होते हैं उसी वक्त कमिश्नर ऑफिस से शेयर किए जा रहे हैं ताकि जो वीक वाला एग्रीगेट रिजल्ट्स भी शेयर होते हैं और मॉस्क और एरिया वाइज रिजल्ट्स भी शेयर होते हैं कि इस मस्जिद में आज रेट कम आया है तो हम इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी क्या रीज़न है। वहाँ इंफॉर्मेशन फिर मैसेजिंग उस तरह अडेप्ट होती है, जैसे कई जगह लोग कहते हैं कोविड नहीं एग्जिस्ट करता, जो लो इनकम जो लो इनकम एरियाज है वहाँ के रीजंस डिफरेंट है, जो मिडिल इनकम एरियाज है वहाँ के रीजंस डिफरेंट है। फिर उसके हिसाब से हम मैसेजिंग अपनी अडेप्ट करते हैं कि यहाँ पे रेट कम आया है, यहाँ पे ज़्यादा है, एंड वी नीड टू अडेप्ट आवर मैसेजिंग अकॉर्डिंगली। सो द इंटरवेंशन इन लाहौर इटसेल्फ हैज़ इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन द डेटा दैट आवर टीम हैज़ बीन। अच्छा, आप लोगों का ऐसे ही ज़ाहिर है आप बहुत एक्यूरेट काम कर रहे हैं और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, लेकिन एक जनरल परसेप्शन क्या है जब आप मसाजिद में जाते हैं या मार्केट्स में देख रहे हैं, एक रफ आइडिया कि क्या ज़्यादा लोग मास्क पहन रहे हैं या ज़्यादा लोग इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं? अच्छा, मसाजिद में ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मसाजिद में लोगों का ना एक ये भी कंसेप्ट है जी कि मास्क पहनने से नमाज होती ही नहीं है। इवन दो कहीं इमाम साहब ने खुद भी कहा, मैं तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो पता है कि मास्क पहनेंगे तो नमाज तो होती नहीं है, सजदा तो जायज़ ही नहीं है अगर आपने, क्योंकि नाक आपका लगता नहीं है तो इसलिए आप नहीं पहन सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से तो पहना होता है लेकिन मस्जिद में आके फिर उतार देते हैं आके, या जब वुज़ू कर रहे हैं उसके बाद फिर दोबारा वो पॉकेट से निकालते ही नहीं है। कुछ मसाजिद में हमने ऐलान भी करवाया ये देखने के लिए कि क्या लोग उस इमाम साहब के कहने पे पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, उससे फ़र्क पड़ा, लेकिन एक मेजर चेंज नहीं आ सकी क्योंकि वही बात आ जाती है, हर बंदे का परसेप्शन डिफरेंट है। अच्छा, मस्जिद में डिस्टेंस भी तो नहीं, डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, सब साथ साथ खड़े होकर नमाज पढ़े तो मस्जिद में कोई चीज़ें रिपोर्ट हो रही है मुस्तकिल। हाँ, मस्जिद में कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन होता है। लेकिन जैसे वहाँ ने कहा कि पिछले 5 वीक्स में डबल हुआ ये रेशो मास्क पहनने का। फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली हमारी टीम भी जाती है, लोग देख रहे हैं कि यार ये आते हैं, बाकायदा हमें तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तस्वीरें भी खींच रहे हैं और फिर थोड़ा सा खौफ भी है, ये भी कह सकते हैं इकरार आपकी। उसमें ना लोगों को थोड़ा सा ये भी होता है, आपको पता लोग ज़रा मीडिया को सोशलाइज ज़्यादा करते हैं ना, मीडिया को ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार ये हमें देख रहा है, ये बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, अब हमने करना है। इवन तो आज भी बिलालगंज की मस्जिद में भी कमिश्नर साहब के लोगों ने एक्टिविटी की है, लोगों को मास्क पहनाए हैं, लोगों ने ऊपर आके फिर उतार दिया, यानी कि वही ये एक और चैलेंज, ये एक और चैलेंज ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर हमने ये किया कि हम मस्जिद के एंट्रेंस पे भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें और अंदर भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये हैबिट और नॉर्म चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन आप जब एक बात बार बार दोहराएंगे तो उसमें से अगर सारे लोग नहीं सुन रहे तो 60-70% लोग सुनने लग जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन बांग्लादेश एज वेल, दैट द एक्टिविटी लास्टेड 8 weeks एंड आफ्टर 8 weeks नतीजा बेहतर होना शुरू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अगेन महा, आपका शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बड़ा खामोशी से आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बहुत मेजर किरदार है। अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा आपको ज़ाहिर अगले जहान में भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम सब इंशाल्लाह इसका पार्ट है। थैंक यू, बिल्कुल शुक्रिया, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में महफूज होगा। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले हमारे पास लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल म्यू अस्पताल की एक दिल दहला देने वाली खबर थी, और वो ये कि म्यू अस्पताल के जनरल और सस्पेक्टेड ICU में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी रखा जा रहा है। हमारे जराए ने ICU 4 के बेड नंबर 8 पर मौजूद मरीजा के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी हमें भिजवा दी थी। हम इस अहम तरीन और हसास मामले पर प्रोग्राम करने से पहले ये देखना चाहते थे कि मुमकिन है कुछ घंटों में मरीजा को शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन रिपोर्ट मुस्बत आने के 12 घंटे बाद भी जब मुतल्लिका मरीजा इसी वार्ड में मौजूद रहीं तो हमने वहां जाकर इस संगीन गैर जिम्मेदारी की निशानदही का फैसला किया।
वालेकुम जी। ये बता सकते हैं कौन सी वार्ड ये आईसीयू क्या है सस्पेक्टेड के लिए, और कंफर्म केसेस यहाँ पे नहीं होते? वो आईसीयू 2 में होते हैं। 8 नंबर बेड कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम बहन, इनकी वो फाइल दीजिएगा ज़रा। इनकी फाइल है आपके पास? फाइल इनकी दी, ये इनकी रिपोर्ट है और इसमें ये कोरोना पॉजिटिव है जी। ये रिपोर्ट बनाएं ज़रा। और ये जो बाकी लोग हैं ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है। आप इनकी वो इनके साथ हैं आप? हाँ जी। क्या लगती हैं आप इनकी? इनकी मैं बहू हूँ। आप इनकी बहू हैं, तो इनको यहाँ क्यों रखा हुआ है? और ये बाकी सब लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी सुबह कल आए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो फासला रखना ज़रूरी है। देखिए उनके सामने उनको ज़रा। हाँ नहीं, मैं इसलिए दूर हूँ उनसे। आप बेफिक्र रहें कि मुझे सिर्फ एक रिपोर्ट ये दिखा दें अल्लाह खैर करे। भी कोई यहाँ पे है जो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? कोई डाउट था उनको। और अच्छा, अभी कितनी हैरत की बात है बेटा, पीछे ध्यान से डिस्टेंस रखो। वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं जो इस वक्त बाकी पेशेंट भी नहीं, अगर नहीं भी है सस्पेक्टेड भी हैं तो मतलब हो जाएगा। आप लोग इन्हीं पीपीईज के बगैर काम कर रहे हैं? आप लोग इन मास्क के साथ, नॉर्मल मास्क के साथ? ये पेशेंट यहाँ पे क्यों है? बाकी तो एक ही पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है ना? तो ये सस्पेक्टेड वार्ड है ना? नहीं दैट्स फाइन, लेकिन जब डिटेक्टेड आ गया तो तब तो इसको मूव कर देना चाहिए ना आपको आईसीयू 2 में। हम करवा रहे हैं। और ये कब से है आपके पास रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कब हुई है? नहीं बहन, आपकी फेस नहीं आता, छोड़ दो बेटा, नहीं बनाओ, नहीं बनाए। अभी क्या तारीख है? 5 तारीख का टेस्ट हुआ है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। इस वक्त हम आईसीयू 4 में हैं म्यू हॉस्पिटल के, और यहाँ जो सेहतमंद मरीज़ हैं या जिनको कोविड नेगेटिव है या सस्पेक्टेड है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। बारिश ये है कि उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। मेरी दुआएं भी, मेरी बात तो नहीं, लेकिन मेरी बहन दूसरों की माओ को तो खतरे में ना डालें। हमने जरासीम से उनको किसी से मिलने तो नहीं दे रहे ना, या हम किसी को उनके पास। आप खुद मौजूद हैं उनके साथ और आपने एक नॉर्मल मास्क पहना हुआ है। आपकी अपनी ज़िंदगियाँ भी है, मतलब आप आपकी अपनी फैमिली के लोग भी। मैं आपको जिम्मेदार थोड़े ठहरा रहा हूँ भाई, आपका थोड़ा ही कसूर है इसके अंदर। हमें तो बीमारी का पता भी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम आपको कसूरवार थोड़ा ही ठहरा रहे हैं इस बात का। आपकी बात ठीक है, लेकिन कोविड पॉजिटिव आया ना, आप तो समझदार हैं ना मेरे भाई। आपका क्या नाम है? अस्सलाम भाई। आप तो थोड़ा देखें ना, जितने लोग हैं, जितने अटेंडेंट्स हैं, जितने मरीज़ हैं, अगर किसी को नहीं भी है कोरोना तो इस एटमॉस्फेयर में उसको हो सकता है ना, क्योंकि वो साथ है कोरोना पेशेंट के। तो कोरोना पेशेंट को कोरोना पेशेंट के साथ होना चाहिए ना। आप मतलब मैं एक समझदार आदमी से बात कर रहा हूँ ना, और मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। आपको तो जहाँ कहेगा डॉक्टर आप वहाँ पे जाहिर अपने मरीज को रखेंगे। नहीं कुछ भी, आपकी कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ ये कि उनको प्रॉपर उसमें शिफ्ट करें। नहीं हम तो उनके पास बात भी नहीं कर रहे इसीलिए। हाँ तो ठीक रहे, उनको मैंने थम्स अप किया, हौसला दिखाया। आप घबराएंगे तो घबराएंगे, आप बिजी रहेंगे तो वो भी इजी रहेंगे, लेकिन सिर्फ बात एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की और उसको रिजॉल्व करने की। इससे पहले भी यहाँ पॉजिटिव केसेस रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या प्रॉब्लम हुआ था इनको? अच्छा भाई, सांस लेने में मुश्किल, अल्लाह ताला सेहत दे उनको। अभी बेहतर हुई है पहले से जी। तो ख़ातिन हज़रात, इस वक्त हम न्यू हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में, आईसीयू 4 में मौजूद हैं, जो कि कोरोना नेगेटिव पेशेंट्स का वार्ड है, जहाँ इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। सस्पेक्टेड केस यहाँ रखा जा सकता है। द मोमेंट अगर डिटेक्ट हो जाता है कोविड तो उसको शिफ्ट करना होता है आईसीयू 2 में। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट डेट है वो 5 अगस्त है 2:43 पे, यानी 4 अगस्त और 5 अगस्त की दरमियानी रात को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था, और उसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया। सामने 8 नंबर बेड पे वो मरीज़ा मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे। मगर प्रॉब्लम ये है कि बाकी जितने भी कोरोना नेगेटिव मरीज़ हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, और उनके अटेंडेंट्स भी मौजूद हैं, और इन खातून के अटेंडेंट्स को भी 3 से 4 ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी, आपने देखा। और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की जा रही है, कोई N95 मास्क नहीं है, कोई PPEs नहीं है, कोई ग्लव्स के साथ काम नहीं कर रहा, सबके सब लोग। तो यहाँ कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? कोई इस वक्त अथॉरिटी मौजूद है यहाँ पे? MS साहब हों, डिप्टी MS हों, कोई भी जिससे बात कर सके हम? कौन कह रहे हैं? इजाजत जेड़ा कुछ हो रहा है उत्थे इजाजत है ओदी भाईजान? ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पड़ा हुआ है, उसके साथ सारे 6 लोग बैठे हुए हैं। हम सब समझा के हम तो इनको रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, दरवाजे बंद किए हुए, ये लोग नहीं मुड़ते।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ तो पूछ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ किधर खड़े नीचे ऊपर तशरीफ ले आए ना नीचे किसका इंतजार कर रहे हैं देखें तो सही ना अपने सामने सिचुएशन बात कहने की कुछ हो ही नहीं हो जाते फोकस इस बात पे नहीं है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहाँ कोविड नेगेटिव पेशेंट्स के साथ क्यों मौजूद है फोकस इस बात पे है कि हम अंदर क्यों आ गए हैं और ये अब जब हम आए हैं तो सिक्योरिटी वालों ने यहाँ से जो एक्स्ट्रा अटेंडेंट्स हैं उनको यहाँ से जाने का कहा है और जो नर्स स्टाफ है उसने भी PPEs और ग्लव्स और मास्क वगैरह पहनना शुरू किए हैं तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका पहले ही ख्याल रखा जाना चाहिए मीडिया के आने पर ये अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए या मीडिया के आने पर ये SOPs फॉलो नहीं किए जाने चाहिए ये लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे सेंसिटिव मामला है इस वक्त जो मुल्क के अंदर चल रहा है और बदकिस्मती से उसमें इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हम कोई सनसनी पैदा नहीं करना चाहते हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई हाइप क्रिएट हो हम सिर्फ निशानदही करना चाहते हैं कि इस तरह से तो हम खुदा ना खाफ्ता कोविड पे काबू नहीं पा सकेंगे म्यू अस्पताल के MS डॉक्टर इफ्तिखार ने खुले दिल से इस मसले को तस्लीम किया और यकीन दिलाया कि आइंदा एहतियात बरती जाएगी वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर इस वक्त हमें कोई ब्लेम गेम नहीं करनी हम कोई लड़ाई के लिए नहीं है बिल्कुल हम पॉजिटिव उसके एटीट्यूड के साथ आए नाम है आपने जैसे शो वहाँ कराची में जैसे आपने प्ले किया बेटा थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सो मच सर ये बेटा वो लाइएगा रिपोर्ट दे देंगे मुझे आप लाइक आप भले इसको टच मत कीजिएगा ये जी तो अब ये सर ये सस्पेक्टेड का वार्ड है और हमें रात से इंफॉर्मेशन है कि पॉजिटिव मरीज यहाँ पे मौजूद है सर जी प्लीज मीडिया हमारे साथ मैंने बड़ा बहुत ही हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो IT जो हमें जब देता है ना बेटा रिपोर्ट तो पहले सर्कुलेट हो सकती हो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम मरीज वो दाखिल करते हैं जो लो फ्लो के नहीं होते हाई फ्लो ऑक्सीजन डिमांडेड होते हैं ऑलमोस्ट बेटा ये भी पॉजिटिव होते हैं जी लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट थ्रोट टेस्ट आपका या स्वैब का टेस्ट बेटा वो 60% है और स्पेशली इस जो मौजूदा डेल्टा वायरस हम सस्पेक्ट करें इसमें तो कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा कम है सर लेकिन हम ट्रीट ऑन द लाइन्स ऑफ कोरोना करते हैं तो आ जाए पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव अच्छा आज थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम के पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गए अब ये 6 बेड्स खाली हुए अभी सिस्टर जी लेके आई हैं IT से अब मिली है उनको जी ठीक है जी उस पर बड़ा कन्फर्मेशन हुई अब जैसे जैसे हम पेशेंट शिफ्ट करते चले जाते हैं बस देखिए हमारा काम सिर्फ निशानदही करना है और हमारा काम सिर्फ ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं ताकि और देखिए इसमें सिर्फ गुजारिश ये थी जब हम आए ना सर हर यानी हमें मुझे खुद भी मरीजों के साथ रहने का है और हमें अंदाज़ा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंट्स रहें अंदर हम तब ये चाह रहे होते हैं ना उस वक्त आप दूसरी पोजीशन में होते हैं इस पोजीशन में रहते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ पे 4-4, 5-5 अटेंडेंट्स नहीं होने चाहिए जो कि बैठे हुए टोटली एग्रीड ये हमारी भी गलती है डेफिनेटली सर बस इस मकसद ही है कि और इसका भी सर कोई SOP ऐसी बनाई जाए कि 3 दिन अगर कोरोना देखिए मैं सिर्फ अर्ज करता हूँ कि 100% में से अगर 1% एक मरीज भी ऐसा है जो कि पॉजिटिव नहीं है तो उसे हमें रिस्क पे नहीं डालना चाहिए या ये इसको स्पीड अप करना चाहिए इंशाल्लाह इसमें हमने आज हमने दोबारा ने जब अल्लाह का शुक्र कम हुआ था ना जी तो हमने दोबारा अपने वार्ड शिफ्ट करने शुरू कर दिए थे यहाँ पे फेशियो मैक्सिलरी आ गया वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप देखिएगा फुल पड़ा है नॉर्थ मेडिकल आज उसका वो खाली करा रहे हैं अब ग्रेजुअली हम दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं अल्लाह बचाए जो सूरत हाल पहले थी तो जूं जूं होती है हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाए हम बिल्कुल मोरल डाउन नहीं करना चाहते हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हो बस सिर्फ ये कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी बेचारे जरा थोड़ा सा रिस्क में ही है ये बच्चियां खड़ी हैं मैं बच्चों को बेटा ये सुसाइडल सलाम है आपकी मैं बच्चों का ना मेरी बेटियां उनको हमें ठीक करना है और ये बच्चियां मैं तो उनको कहता हूं बेटा हम सलूट करते हैं डॉक्टर्स नर्सेज और मेरा पैरे लोअर स्टाफ जो बेटा अंदर काम करे सुसाइडल है ना ऐसा ही लेकिन मीडिया का बहुत शुक्रिया इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम आएंगे इट विल बी डेफिनेटली हम बड़ा यकीन है मुझे आसिफ ने बड़ा कहा था कि पॉजिटिव रोल थैंक यू वेरी मच सर एंड अगेन कोई भी ऐसी चीज़ होगी हम आपकी नॉलेज में लाएंगे ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके एंड अगेन आप सबको सलाम है आप सबको सलूट है जो लोग भी और आइए अब आपको दिखाते हैं कि टीम सरेआम लाहौर के जांबाज किस तरह कमिश्नर लाहौर की मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने के हवाले से शऊर बेदार करने की मुहिम में मसरूफ़े अमल हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।